गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे है? बहुत ही बढ़िया और बड़ा अप मूव भी देखा और रोलर कोस्टर भी देखा हमने ये वीक में। तो ये हफ्ता पूरा इवेंटफुल रहा क्योंकि हमने पहली बार अपना 20,000 का मार्क क्रॉस किया और वहां से आके यहाँ तक जर्नी भी की। तो पहली बार ये 20,000 का मार्क पास हो गया। पहले हम यहाँ पे टिके हुए थे 1990 19,992 के करीब। लेकिन ये हफ्ते मंडे को ही निफ्टी ने ये पार कर दिया और फिर अप मूव देखा। ये सेलिब्रेशन के साथ हमने ट्यूसडे को बड़ा सा फॉल भी देखा। ये कैंडल आप देखेंगे, हम इंडाइसिस के बारे में बात करेंगे तो भी वो उसमें आएगा कि जब भी ओपन इज इक्वल टू हाई होता है तो कितना तहलका मच जाता है मार्केट में, उसका पता हमें ट्यूसडे को मिला। और ट्यूसडे ने पूरा मूड जो हमारा था जर्नी का वो बिगाड़ दिया। बाद में 3 दिन ये अपू आया है, लेकिन सब इतने डर चुके हैं कि ये कितना सस्टेन करेगा वो मालूम नहीं। और वैसे भी ये जो रेजिस्टेंस लाइन आ रही है तो यहाँ पे एक बड़ा हर्डल है, उसको क्रॉस भी करना है। तो अभी तक हमारी जो निफ्टी की रेंज है वो रेंज, ये लेवल अगर क्रॉस होता है तो ही आगे जा पाएगी। यानी कि 20,300 और 20,400 के बीच ये जो लेवल है हमारा वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी ने अभी तक अपना रिकॉर्ड हाई नहीं बनाया है, वो अभी बाकी है उसको बनाने में। ये आज भी वो करीबन 50 पॉइंट से दूर वो रह गए और ये नया हाई नहीं बन पाया। आज का जो हाई था वो 4,6,312 या तो ऐसा कुछ था। करीबन 55 पॉइंट से हम रह गए हैं बाकी दूर। तो अभी बैंक निफ्टी को न्यू हाई बनाने का बाकी है। निफ्टी ने बना लिया है और उसका अपमूव भी ऐसे आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्यूसडे को हमने रोलर कोस्टर देखा, मैंने जो अभी बात की कि जब ओपन इज इक्वल टू हाई होता है, ओपन इज इक्वल टू हाई होता है, तब कितना बड़ा फॉल आता है ये हम स्मॉल कैप और मिड कैप में देख सकते हैं। अभी तक का हमारा पूरा जलवा स्मॉल कैप और मिड कैप के ऊपर था। तो सभी छोटे लोग उसमें बाय कर रहे थे, वो सभी गेन कर रहे थे, वो सब हो रहा था। लेकिन ये जो ट्यूसडे को ये रोलर कोस्टर हुआ तो उसमें ये पूरा सभी के हाथ में माल रह गया। हाँ, वेनसडे को उसने यहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा आगे जाने की कोशिश की। लेकिन अभी आपको क्या ख्याल रखना है, जब तक ये हाई क्रॉस नहीं होता 2 दिन, तब तक नो पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। और अगर ये लो टूटता है तो भी ये यहाँ 23 या तो 38% का रिट्रेसमेंट आ सकता है और ज्यादा है तो 50 तक भी आ सकता है। तो इतना हमें ख्याल रखना है कि जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता कोई लॉन्ग पोजीशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये अगर ये टूटता है तो ये लेवल 23.6 का रिट्रेसमेंट
बाद में 38.2 का रिट्रेसमेंट और 50 का रिट्रेसमेंट, ये सभी साइट ओपन हो जाएगी। हम मिड कैप के बारे में बात करें तो मिड कैप में भी ऐसा ही हुआ है। ओपन इज इक्वल टू हाई होने के बाद ये इतना बड़ा रेड कैंडल ट्यूसडे को बोला बना कि हम पूरे के पूरे चौकन्ने रह गए। ये रेंज बन गई है। अब अगर ये रेंज के ऊपर 2 दिन टिकता है तो ही अप मूव आएगा, और अगर ये रेंज टूट जाती है तो यहाँ तक का 23.6 का और 38.2 का रिट्रेसमेंट और 50 का रिट्रेसमेंट यहाँ तक आ सकता है। तो उसमें भी क्योंकि इतना सारा लंप रन अप हमने देखा है, तो पॉसिबल है कि उसमें ये बहुत छोटे डाउनफॉल आए थे, लेकिन ये तो पूरा साजिश की तरह ही ऐसा हो गया कि सभी को, या तो इसने बेचा, जो भी बात आई, लेकिन पूरा का पूरा मूड बिगाड़ दिया। ऑटो ऑटो की बात करें तो ऑटो में आज उसने ये जो ट्यूसडे वाली रेड कैंडल है उसको क्रॉस करने की कोशिश की है। अगर मंडे को ये क्रॉस होता है, टाटा मोटर और हीरो मोटर, ये दो स्टॉक ख्याल में रखिएगा। अगर ये, और जैसे बजाज है वो चुपके चुपके आगे जा रहा है, और उसके साथ है आइसर मोटर और सभी, लेकिन टेल्को और हीरो मोटो में जो अपमूव है इतना बजाज और मारुति में नहीं दिख रहा है। अगर ये सस्टेन होता है ऊपर की साइड तो ऑटो इंडेक्स में आगे जाने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये जो लेवल है उसका ख्याल रखिएगा। हम कॉमोडिटी के बारे में बात करें, कॉमोडिटी ने भी ये जोन बना दिया है। ये उसका लोअर लेवल है और ये अपर लेवल है। अगर ये साइड ये टूटता है तो ही आगे बढ़ेगा, या तो फिर रेंज में रहेगा, या तो ये तोड़ देगा। तो कॉमोडिटी में भी इतना मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर हम कंजम्पशन के बारे में बात करें तो ऑटो की तरह ही उसमें हम देख रहे हैं कि जो ट्यूसडे का जो हाई था उसको क्रॉस करने की कोशिश वो कर रहा है। तो अगर ये हो जाता है और दूर क्रॉस हो जाता है तो कंजम्पशन स्टॉक में आप ख्याल रखिएगा, वो स्टॉक्स आगे बढ़ने की उम्मीद है उसमें। हम एनर्जी के बारे में बात करें तो एनर्जी में ये आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी कैंडल बन चुकी है और उसको हाफ तक भी वो नहीं पहुंचा रहा है। जैसे कि हमने कंजम्पशन और ऑटो के बारे में बात की, तो वो दोनों में ग्रीन कैंडल यहां तक आ गई, ये जो हाई था वहां तक, लेकिन एनर्जी में आप देख रहे हैं कि वो आधे से भी कम रह गई है वो। तो उसमें थोड़ा नेगेटिव चांसेस ज्यादा है। हम फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस में ये जो कैंडल थी हमारी, वो फाइनेंस ने क्रॉस कर दी। ऑटो में क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो कंजम्पशन में है वो भी कोशिश कर रहे हैं क्रॉस करने की, लेकिन फाइनेंस ने ये क्रॉस कर दी है। तो हम फाइनेंस के स्टॉक को ख्याल में रख सकते हैं। अगर हम एफएमसीजी के बारे में बात करें तो एफएमसीजी में इतना कोई बदलाव ही नहीं आया, कोई बड़ी कैंडल ही नहीं बनी, और पूरा वीक ये जो जोन है उसमें ही कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये नेगेटिव कैंडल थी, लेकिन वो इतनी जो आगे वाली कैंडल है उसकी रेंज में ही वो कार्यरत है। तो पॉसिबल है कि उसमें रेंज ब्रेक होने के बाद ही कुछ हमें पता चल सकता है। इंट्रा में भी सेम थिंग है, ये जो जोन है वो क्रॉस होगा तब कोई बात करेंगे,
वरना ये या तो ये रेंज में रहेगा या तो ये तोड़ देगा। आईटी ये पहला ऐसा सेक्टर है जिसमें हमने वो जो रेड कैंडल हम आगे में देखी, ऐसी कोई रेड कैंडल यहाँ पे बनी, तो वो दिखा रहा है कि आईटी में कितना मोमेंटम है। तो हमें हर डीप पे अभी आईटी पे कंसंट्रेट होना चाहिए, क्योंकि एआई का चल रहा है। हमारा जो G20 का वो जो अपना बैठक था वो खत्म हुआ, वहां भी एआई के बारे में बात हुई थी। तो वो डायरेक्टली रिलेटेड टू आईटी। तो उसने कोई रेड कैंडल इतनी बड़ी नहीं बनाई। वो ट्यूसडे को उसने तो अपमूव ही दिया था। सभी लोग, सभी सेक्टर गिर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि ट्यूसडे को आईटी सेक्टर ने अपमूव ही दिया। उसने अपना जो अगला वाला रेंज है वो भी तोड़ के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है। तो हम आईटी में सोचेंगे क्योंकि उसमें कोई रेड कैंडल बनी ही नहीं। अगर हम मीडिया के बारे में बात करें तो ये पूरा रेड कैंडल बनाया हुआ है, क्योंकि अपने जो पहले वाला हाइट था वहां तक पहुंचने के बाद ये डाउनफॉल दे दिया है उसको। तो हम मीडिया के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। मेटल मेटल ने भी आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया और ये रेंज बनी हुई है। ये रेंज अगर ऊपर की साइड टूटती है या तो फिर नीचे की साइड टूटती है तो ही उसमें मूव आएगा, वरना ये कंसोलिडेट हो रहा है। हम मल्टीनेशनल के बारे में बात करें तो मल्टीनेशनल ने भी आप देख सकते हैं कि पूरा ये जो रेड कैंडल का जोन है ये, और ये जोन हो गया है। हम फार्मा के बारे में बात करें तो जैसा अभी हमने आईटी में बोला कि आईटी में कोई रेड कैंडल नहीं बनी, ऐसे ही फार्मा में भी कोई इतनी बड़ी रेड कैंडल नहीं बनी। तो हम आईटी के साथ फार्मा में भी ख्याल रखेंगे। तो हमारे पास दो सेक्टर हुए, एक आईटी और दूसरा फार्मा, कि जिसमें रेड कैंडल या तो जोन ऐसा कुछ बना ही नहीं। उसके पहले हमने दो सेक्टर देखे थे, वो कंजम्पशन के बारे में और ऑटो के बारे में, जो ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास चार सेक्टर हुए, एक ऑटो और दूसरा कंजम्पशन जो ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तीसरा वाला आईटी जिसने रेड कैंडल बनाया ही नहीं, और फार्मा उसने भी रेड कैंडल नहीं बनाया। तो ये सेक्टर में हम लॉन्ग जाने की सोचेंगे, और इसमें अगर ब्रेकआउट आता है तो उसमें आगे की ट्रेडिंग के लिए सोचेंगे। अगर हम पीएसयू बैंक के बारे में सोचे तो उसने अपना ब्रेकआउट दे दिया है। हम रियलिटी के बारे में सोचे तो उसने भी, आप देख सकते हैं कि ये जो जोन बनाया हुआ है, ये अपर की साइड ब्रेक होता है या डाउन साइड ब्रेक होता है तो ही उसमें मूव आएगा, वरना ये साइड में कंसोलिडेट होगा। अगर हम सर्विस सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर ने अपना ब्रेकआउट है वो दे दिया है। उसने बहुत लंबी रेड कैंडल भी नहीं बनाई थी। उसी दिन उसमें बाइंग नीचे से आ गई थी, और पिछले 3 दिनों में उसने ये ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये पांचवा सेक्टर हमारा हुआ जो हम ख्याल में रखेंगे। फर्स्ट वन इज ऑटो, सेकंड वन इज कंजम्पशन जो ब्रेकआउट देने वाले हैं, सर्विस सेक्टर जिसने ब्रेकआउट दे दिया है, और आईटी एंड फार्मा जिसमें रेड कैंडल बनी ही नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, वो बहुत अच्छे है।
अगर हम हेल्थ केयर के बारे में सोचे तो हेल्थ केयर भी इतना डाउनफॉल नहीं दिया था। अगर ये अपसाइड की ओर ब्रेक होता है, उम्मीद कम है, इसलिए कि ये जो कैंडल बनी हुई है वो कैंडल कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। ये जो कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल होती तो ऐसी होती। ये जो कैंडल है स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे जो कैंडल बनी हुई है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं होने के वजह से ये पॉसिबल नहीं लगता कि ये हाई क्रॉस करेगा। उसके लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल बनना जरूरी है। अगर ये नहीं होता है तो वो ये जो गैप है वो फिलअप करने नीचे आ सकता है। डिजिटल के बारे में बात करें तो डिजिटल ने अपना ब्रेकआउट है वो दिया हुआ है। तो ये जो सेक्टर है वो भी एक हम ख्याल में रखेंगे। सर्विस ने ब्रेकआउट दे दिया, डिजिटल ने ब्रेकआउट दे दिया, ऑटो और कंजम्पशन दे रहे हैं, और आईटी फार्मा लॉन्ग के लिए अच्छे है। तो ये ख्याल रखना है। अगर हम ऑयल और गैस के बारे में बात करें तो उसमें भी ये बहुत रेड कैंडल बनी हुई है, और आज भी उसने बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई है। तो पॉसिबल है कि ये यहाँ तक गैप फिलअप करने आ जाए तो ये लेवल सब ये तोड़ देगा। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक हम ऑयल एंड गैस में भी ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। तो ये हमारा सेक्टर का एनालिसिस था। आप अपने फ्रेंड्स को भी हमारी चैनल ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं, और उसका हमारा जो वीडियो है वो उसको भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।